देखिए वो ये जो है द्वितीय पाली का एक क्वेश्चन है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। इसमें मैं 80 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताऊंगा वो है ना। और ये सेट जो है एच है। चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छा से मिलाएगा। सॉलिड आंसर आपका वो इसमें मैं दिया हूँ और इसमें गौर से मिलाइएगा। बढ़िया से देख लिए कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है और कमेंट में लिख के बताइएगा। प्रश्न है वह पहला क्वेश्चन है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी जानकारी वह है कि ई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर मैं कमेंट में देखकर बता दूंगा। वह प्रश्न दूसरा वह देखिए करा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर वह है 1948 ईस्वी में की गई थी वह। तीसरा प्रश्न वह आपको जो देखिए क्या करा है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर अमेरिका को पड़ा था हुआ। अगला क्वेश्चन इसका भी जो चौथा प्रश्न हुआ इस देख लीजिए आप लोग। चौथा प्रश्न का भी आंसर खोजे हैं, नहीं मिल पाया हुआ। इसका क्या जवाब है। पांचवा क्वेश्चन वो आप लोग के देखिए क्या करा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या कहलाता है। तो डॉलर कहलाता है। राइट जवाब हुआ इनका। फिर करा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर वह है एनी बेसेंट ने शुरू किया था वह। सातवां प्रश्न वह आपका देखिए क्या करा है। ये सातवां का भी आंसर सॉलिड नहीं मिल पाया है, लेकिन तो इसका भी वह स्टार लगा देते हैं। जो बच जाएगा वह उन लोग को मैं फिर छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आठवां प्रश्न हुआ कि सिकंदर कहाँ के निवासी था। तो सिकंदर जो निवासी था वह यूनान के निवासी था। सिकंदर कहाँ के निवासी था वह यूनान के निवासी था। ठीक है वह। अगला प्रश्न हुआ कि कैगा परमाणु विद्युत कहाँ पर है। ये पूछा था। कैगा कर्नाटक में पड़ता हुआ। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ करा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ये पूछ रहा। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा संभावनाएं है सौर ऊर्जा की। 11 नंबर प्रश्न बहुत सही आंसर क्या है। ये देखिए इसका करा कि कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो रबर, चाय और गन्ना सभी जो है इनमें से राइट आंसर जो फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ जो देखिए करा कि कौन नेक्स्ट क्वेश्चन वह देखिए करा कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ये पूछ रहा हुआ। तो देखिए चना एक दलहनी फसल हुआ, मटर भी एक दलहनी फसल है, मूंग भी दलहनी फसल, लेकिन राजमा एक चावल हुआ, एक दलहनी फसल ये नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजनकरण का जो थी नहीं करता हुआ। 13 नंबर प्रश्न देखिए वह क्या करा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में बफर स्टॉक कौन करता है। इसका भी आंसर जो हुआ इसका ये है भारतीय खाद्य निगम है। वह कौन करता है। भारतीय खाद्य निगम करता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी। भारतीय लौह एवं इस्पात कारखाना जो की गई थी वह यह दुर्गापुर में किया गया हुआ। आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ था। मध्य रेलवे का मुख्यालय हुआ मुंबई। राइट आंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो हुआ है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ये प्रश्न हुआ कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो हुआ इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ कि इनमें से कौन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो सैमसंग नहीं हुआ है, ये इन्फोसिस हुआ। राइट आंसर है सैमसंग। गलत जवाब हुआ है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है कौन है इन्फोसिस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है 18 नंबर हुआ कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ जो मिला वह सेवा क्षेत्र को मिला, जो कि राइट आंसर हुआ दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में करा हुआ कि 19 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए कि देखिए करा कि वैश्विक का नकारात्मक प्रभाव इनमें से किस क्षेत्र में देखा गया है। ये पूछ रहा हुआ। तो वैश्वीकरण का जो है नकारात्मक प्रभाव जो है इनमें से किन क्षेत्र पर देखा गया है। तो यह वह कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर
देखा गया राइट आंसर हुआ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ करावा जी, देखिए कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी जो निर्धारित की गई गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम कितनी की हुआ? 2400 कैलोरी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका जो देखिए है करा कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा, मतलब कृषि पर कौन आधारित नहीं है? तो चमड़ा उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए कि करा है कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी हुआ? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। इसकी राइट जवाब हुआ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि निम्न में से, इसका भी सटीक आंसर बच्चों ये है कि किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर आय की गणना की जाती है? तो इसका सटीक आंसर इनमें से कोई, क्योंकि तीनों में से कोई नहीं आता है वह आधा इनमें से कोई है, क्योंकि क्या करा कि आय की गणना की जाती है। तो आय की गणना व्यय होगा तभी तो होगा। तो क्या करा, अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो उत्पाद को जोड़कर वह मानी कि कितना उत्पादन हुआ उस उत्पाद को जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, लेकिन इसमें उत्पाद नहीं दिया हुआ, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर सटीक इसका। 24 नंबर प्रश्न समझिएगा। 24 नंबर प्रश्न करा है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों में पूछा गया था वह। तो 1975 इसका राइट जवाब हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए वह क्या करा है। 25 नंबर के आंसर वह नहीं मिल पाया है। देख लेते हैं अगला कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वह है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो वह बंगर को कहा था पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन वह है आपका कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो लागू की गई थी वो की गई थी सितंबर 1987 में की गई थी। राइट जवाब हुआ। अगला कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित हुआ उत्तराखंड में थे, गुजरात में दूसरा गिर गुजरात में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हुआ। आज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पुराना ये हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है वह। अगला क्वेश्चन वह करा कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है वह? यह है डिब्रू सैखोवा हुआ। डिब्रू सैखोवा है वह है राइट जवाब। अगला क्वेश्चन वह जो देखिए क्या है, इनका भी आंसर नहीं मिल पाया वह स्टार लगाते हैं। अगला क्वेश्चन वह है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, यानी उपलब्ध है कि तेल परिसंस्करण का जो तेल जो शुद्ध करता है वो कहाँ भी कितने कार्य कर रहे हैं? भारत में टोटल 18 को काम कर रहे हैं। राइट आंसर हुआ। भारत में कि जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कहाँ है वह? तो भारत के जो प्रथम बार जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी दार्जिलिंग में की गई थी वह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस समुदाय, ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले वो ध्यान से देखिएगा। कहा कि किस समुदाय में, ठीक है, किस समुदाय में ब्रुसेलस में बहुमत का गठन है? ठीक है वह। तो राइट इसका आंसर हुआ है डच भाषी समुदाय में, इसका राइट आंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच की शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? ठीक है वह। तो ये कहा था ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख जो होता है वह महापौर होते हैं, वह नगर निगम का प्रमुख है। कराया अगला कि समवर्ती सूची में कौन शामिल है?
ये पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में कौन शामिल है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट करा हुआ जी देखिए करा क्या कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था, तो इसका राइट आंसर हुआ 1998 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वह क्या करा कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो यह राजा ज्ञानेंद्र ने इनकार कर दिया था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है ना, तो इसका राइट आंसर लोकतंत्र है वह। इसका राइट आंसर क्या हुआ, लोकतंत्र है वह। नेक्स्ट 40वां प्रश्न हुआ कि किस देश में एक दलीय प्रणाली है, तो एक दलीय प्रणाली जो हुआ है चीन में जो है एक दलीय प्रणाली हुआ है। फिर कहा कि नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है हुआ, तो इसके राइट आंसर जो हुआ दिया हुआ तमिलनाडु सही जवाब हुआ है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो कहलगांव जो हुआ है यह भागलपुर में स्थित है, जो कि फर्स्ट सेकेंड दोनों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ देखिए करा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, फर्स्ट में भी आया था। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है हुआ, तो यह जो कृष्णराज सागर बांध जो कावेरी नदी पर बना, रिहंद गलत हुआ है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध जो कावेरी नदी पर बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो अधिक केंद्र से उत्पन्न होती है, राइट जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना करा जी देखिए कहा कि निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है, यानी भूकंप को हम किस चीज़ से मापा जाता है, तो भूकंप जो मापते हैं वह उस मशीन के नाम हुआ सिस्मोग्राफ। जो भूकंप जो मापता है वह उस मशीन के नाम है सिस्मोग्राफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ किस जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह करा हुआ कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो इनमें से सभी राइट जवाब जो दिया हुआ है सभी क्या सही, यानी इनमें से सभी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है ना, कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो समाजवादी पार्टी जो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है वह राइट जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ जी देखिए कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो यह भारत का ही वह लोकतांत्रिक स्वरूप है। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये पूछा था कि किसने कहा था कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट जवाब हुआ है महात्मा गांधी ने बात को कहा था वह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह करा जी देखिए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था वह। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है ना, साइकिल जो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह हुआ, तो समाजवादी पार्टी का जो साइकिल जो चुनाव चिन्ह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो संबंधित हुआ स्थानीय प्रशासन से संबंधित है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन वह करा कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना जो हुई थी वह 1958, इसका राइट जवाब हुआ है 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ जी देखिए कि कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, ये पूछा कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है वह, तो यह जो उदाहरण नहीं है तो भारत जो है एक साथ आने का उदाहरण सही नहीं है वह। नेक्स्ट कहा कि भारत में रेलवे और टेलीफोन का आविष्कार किसके शासनकाल में, तो रेलवे और टेलीफोन दोनों का आविष्कार जो हुआ था वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था वह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हुआ कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे वह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे वह, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चोरी चोरा कांड के हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था वह, तो यह जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था वह। चोरी चोरा कांड के हत्या के बाद जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया हुआ, लाल कुर्ती नामक संगठन का जो गठन किया है वह किया है कौन हुआ, खान अब्दुल खान गफ्फर ने किया था वह, खान अब्दुल खान गफ्फर ने किया था वह, ठीक है वह। लखनऊ समझौता कब हुआ था, नहीं लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, राइट जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है
कि इंडिया स्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर अभी नहीं मिल पाया, बनेगा तो मैं डाल दूंगा वीडियो। सुएज नहर को कब खोला गया है ना? सुएज नहर को कब खोला गया था? 1869 में खोला गया। सुएज नहर को जो खोला गया वह 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया वह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा कि भारत में जो है प्रथम सूती वस्त्र का जो कहाँ उद्योग स्थापित किया गया था? तो यह कलकत्ता राइट जवाब हुआ है। कि कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए जामा का चार्ज है? यह चालू जामा खाता हुआ। कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए? तो चालू जामा खाता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन वह हुआ कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो यह राजस्थान से शुरुआत हुआ, राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा हुआ कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता था? ISI का उपयोग किया जाता हुआ। ठीक है, ISI का उपयोग करते हुआ किसका करते हुआ? औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वह हम किन चिन्ह का उपयोग करते हैं? ISI का। हॉलमार्क व सोना करते, हॉलमार्क का उपयोग सोना में किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 15 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देखिए कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र में कहा कि कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? तो कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, यानी नोटबंदी कब की? वह तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता हुआ? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुई थी वह फ्रांसीसी क्रांति। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था वह। अगला क्वेश्चन हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय को कहाँ है जो स्थित हुआ? तो जर्मनी में स्थित हुआ है ना। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो स्थित हुआ जर्मनी में स्थित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि जो कुशोथ का संबंध कहाँ से था? कुशोथ का संबंध जो हुआ है यूनान से हुआ। कुशोथ का संबंध कहाँ से? यूनान से है। क्या रूस में प्रतिनिधित्व संस्था डायमा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर सही जवाब हुआ 1905 है हुआ। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 1905 है हुआ। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो वायसराय के संधि से रूस जो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, वायसराय संधि से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता हुआ? तो यह जो मान्यता कार्ल मार्क्स को माना जाता हुआ। फिर कहा कि क्या पीटरस्टम की घोषणा क्या उद्देश्य हुआ था? तो यह जो था जापान का आत्मसमर्पण करना का उद्देश्य था। ठीक है भाई, जितना ऑब्जेक्टिव था मैंने बता दिया वो। अब आपको जो है सब्जेक्टिव बताएंगे और सब्जेक्टिव अपलोड करेंगे और मिला लीजिए कि वो सही आपका हुआ कि वो आपका जो है गलती ऑब्जेक्टिव हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब।